दोस्तों ओमान के ऑयल टर्मिनल में भयंकर आग लग गई है, जिसके बाद ओमान ने अपनी प्रमुख मीना अल फहल ऑयल जो टर्मिनल है उस पर कच्चे तेल की लोडिंग को रोक लगा दिया है। उस पर साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसकी वजह से इसको रोका गया है। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर लगी आग के बाद का वीडियो सामने आया, जिसमें अमेरिका के इस युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड में लगी आग के बाद अमेरिका की नेवी को भागते हुए देखा जा रहा है और पूरा ये जो यूएसएस गेराल्ड है वो जल चुका है, फूक चुका है। अब इन हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से उसके यूरेनियम को नहीं ला सकते हैं और उन्होंने ईरान को कमजोर समझकर गलती कर दी है। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप एक मीटिंग में कह रहे हैं और पत्रकारों के सामने कह रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई से मिलने की भी बात कह रहे हैं कि अगर मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे गर्व होगा और मैं उनसे बहुत ही सम्मानजनक मिलूंगा। एक एक खबर पर बात करेंगे। सबसे पहले जो आज की बहुत बड़ी खबर है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ओमान ने मीना अल फहल टर्मिनल पर कच्चे तेल की लोडिंग रोक दी है, क्योंकि यहां पर बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ था। सूत्रों के मुताबिक ओमान के मीना अल फहल टर्मिनल के एकल बोए लंगरगा यानी कि एसबीएम के पास हुए भयंकर विस्फोट के बाद कच्चे तेल की लोडिंग रोक दी गई है और आगे ये बताया जा रहा है कि विस्फोट एसबीएम 1 और एसबीएम 2 के बीच हुआ है और कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये सब कुछ ड्रोन हमले की वजह से हुआ है, यानी कि ड्रोन हमले की वजह से यहां पर टर्मिनल में ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद कच्चे तेल की लोडिंग को रोक दिया गया है। इस घटना से ओमान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनलों में से एक पर लोडिंग गतिविधियां बाधित हुई, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टर्मिनल था इनका और अभी तक नुकसान की सीमा क्या है और कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलएसजी के शिपिंग डेटा के पता चला है कि कई सुपर टैंकर जो हैं वो शुक्रवार को बंदरगाह के पास लंगर डालकर खड़े हुए थे, जिससे टर्मिनल पर लोडिंग गतिविधि में संभावित व्यवधान का संकेत मिलता है, यानी कि यहां पर जो है जब ब्लास्ट हुआ तो फिर इस लोडिंग को रोका गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि देश की नौसेना ने ओमान सागर में एक अमेरिकी सैन्य पोत को निशाना बनाया था। ईरान ने अमेरिका के पोत के कमांड और नियंत्रण केंद्र पर अटैक किया। जब वो ईरान की टेरिटरी के पास पहुंच रहा था तभी उसको वहां पर निशाना बनाया गया। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि ये जो कार्रवाई है, ये जो एक्शन लिया गया है वो अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में लिया गया है, जिसमें अमेरिका ने ईरान के कमर्शियल वेसल्स के खिलाफ कार्रवाई करी थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब जो उसके नियम थे ईरान के, उसका उल्लंघन किया था और उसकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करी थी। अब इसी हमले के बाद दोस्तों अचानक ओमान में मीना अल फहल टर्मिनल जो है उस पर रॉकेट अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्रोन की वजह से जो ये यहाँ पर अटैक हुआ है उसके बाद भयंकर ब्लास्ट हुआ है। ये जो टर्मिनल है वो ओमान की राजधानी मस्कट के पास बना हुआ है और देश के ज्यादातर जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है लगभग 7 लाख बैरल प्रतिदिन को हैंडल भी करता है। इस पर अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है या फिर घायलों या फिर बड़े नुकसान की भी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोस्तों पहले से भी प्रभावित है, जिससे ओमान का जो ये टर्मिनल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। कई सुपर टैंकर टर्मिनल के पास एंकर किए खड़े हुए थे, यानी कि टर्मिनल के पास जो है वहां पर मौजूद थे, लंगर डालकर खड़े थे। लेकिन अब ये बड़ा हमला माना जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये हमला ईरान की ओर से किया गया था या फिर अमेरिका की ओर से किया गया था या फिर किसी हमले को रोकने में इंटरसेप्शन में ये मलबा गिरा है ड्रोन या फिर किसी रॉकेट का, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि ओमान एक तरीके से अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी नियम बनाए जा रहे हैं ईरान उसमें ओमान की परमिशन भी चाह रहा है कि ओमान के साथ हम मिलकर तोड़ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ओमान को इसको लेकर पहले भी वार्निंग भी दे चुके हैं, लेकिन अब जो है वो खबर ये है कि ओमान के इस टर्मिनल में ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद यहां पर ऑयल लोडिंग रोक दी गई है। अब एक और खबर हम आपको दिखाते हैं। सीएनएन की एक नई जांच में ये पता चलता है कि अमेरिका की नेवी के यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर लगी आग की गंभीरता को काफी हद तक कम आंका गया था, जबकि हाल ही में जारी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के मुताबिक ये जो हमला था वो बहुत ही ज्यादा था। ये खुलासा सीएनएन की रिपोर्ट में हुआ है, जिसका हिंदी तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है। असल में मार्च में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जो है इनका वॉरशिप जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है, रेड सी में ईरान के खिलाफ अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान मेल लॉन्ड्री स्पेस में इसके आग लग गई थी और ईरान की सेना खासकर खातम अल अनबिया जनरल हेडक्वार्टर्स के ये दावे थे कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर लगी आग अमेरिकी सैनिकों द्वारा खुद लगाई गई थी ताकि उन्हें ईरान की सेना का सामना ना करना पड़े, यानी कि अमेरिका ने खुद ही अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आग लगा दी थी। अब इसके एक जो नए वीडियो
वीडियो फुटेज जारी हुए हैं जो CNN की ओर से रिलीज किए गए हैं, और उनको जो रिपोर्ट मिली है उसमें सेलर्स के बयानों से ये पता चला है कि बहुत ही भयंकर आग लगी थी जिसे अमेरिका ने छिपाना चाहा। फुटेज में अगर आप गौर करेंगे तो जो स्लीपिंग क्वार्टर था वो पूरी तरीके से जल गया है, बंक बेड्स जले हुए हैं, मुड़े हुए जो है कई सारे टुकड़े पड़े हुए हैं, छत पिघल चुकी है, वायर लटक रहे हैं, फर्श पर राख का ढेर दिखाई दे रहा है, फायर सेपरेशन सिस्टम जो है वो फेल हो गया, और कहा जा रहा है कि इससे सेलर्स को मैनुअली आग बुझानी पड़ी थी। आग बुझाने के लिए क्लीन अप और दोबारा लगने से रोकने से लगभग 30 घंटे इसको लगे थे, और 600 सेलर्स जो थे वो अपने बेड खो बैठे, फर्श और टेबल पर सोना उनको पड़ा। 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को स्मोक इनहेलेशन की शिकायत हो गई थी, और फ्लाइट ऑपरेशन 2 दिन तक प्रभावित रहे। एक सेलर ने CNN को यह भी बताया और कहा कि फायर सेपरेशन सिस्टम काम नहीं करा था, वरना आग इतनी भयानक नहीं लगी होती और मैनुअली हमको आग नहीं बुझानी पड़ी होती जिसमें इतने दिन लग गए थे। इसका ताजा वीडियो ये अब CNN की ओर से रिलीज किया गया है। खैर, अब इन सब के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी हार मान चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए सैनिक भेजने पर विचार किया था, लेकिन ये योजना आखिर में खारिज कर दी गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा जोखिम भरा था और इसमें अमेरिका के सैनिकों की जान जाने की आशंका थी, इसलिए उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। इससे साफ पता चल रहा है कि ईरान के हमले कितने खतरनाक थे, जिसके अंदाजा भी अमेरिका को लग गया था कि अगर वो जमीनी ऑपरेशन शुरू करते, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि ईरान के यूरेनियम को लूटने के लिए, ले जाने के लिए अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा, ग्राउंड पर ट्रूप्स भेजेगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा था। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अब खामनेई से मिलना भी चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से नहीं मिलना चाहता, लेकिन अगर मिलता हूं तो मुझे इस बात का गर्व होगा। गर्व शब्द एक बहुत बड़ा मायने दे रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान के बीच कोई डील हो जाती है, कोई समझौता होता है, तो मैं सुप्रीम लीडर से मिलूं। हो सकता है कि मैं सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूं, अगर हम मिलते हैं तो मैं उनसे इज्जत से पेश आऊंगा। तो यहां पर अमेरिका का जो डर है वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम ग्राउंड ऑपरेशन नहीं चला सकते हैं यूरेनियम लाने के लिए, और हमने इसको रोका है क्योंकि हमें ईरान के हमलों का डर था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामनेई से कह रहे हैं कि अगर मैं मिलता हूं तो बहुत सम्मानजनक पेश आऊंगा। अब एक और आखिरी में खबर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ईरान ने UAE को भी वार्निंग दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि साक्ष्य ये दर्शा रहे हैं, सबूत बता रहे हैं कि UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रामकता में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, यानी कि उन्होंने भी ईरान पर हमला किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि दस्तावेजी साक्ष्य ये बता रहे हैं कि UAE ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन में भाग लिया है, ईरान के खिलाफ अटैक किया है। अब जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ अचानक ईरान हमले पे हमले कर रहा है, कभी कमांड सेंटर पर अटैक कर रहा है, कभी इनके 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अटैक कर रहा है, और अब UAE पर उसको वार्निंग दे दी गई है ईरान की ओर से। साथ ही ओमान में भी ऑयल टर्मिनल में अचानक से ब्लास्ट हुआ है। किसकी तरफ से अटैक किया गया था, क्या कोई इंटरसेप्शन था, अभी इसको लेकर कोई क्लियर अपडेट नहीं आया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अब हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन को रोका है ईरान पर करने के लिए, क्योंकि हम ईरान की शक्तियों को गलत आंक रहे थे, हम ईरान को कमजोर समझ रहे थे, वेनेजुएला से उसको कंपेयर करना हमारी गलती थी, और अब मुश्तबा खामनेई से भी मिलने की बात करी जा रही है। तो हालात क्या होते जा रहे हैं ये इन बयानों से और इन रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।